गैंग वॉर के करेंगे। अजमेर में आज गैंग वॉर हो गया। ये गैंग वॉर किसी बदमाशों और गैंगों के बीच नहीं बल्कि भू माफियाओं के बीच का है। इतना भीषण गैंग वॉर की तस्वीरों ने ही पूरे जिले को हिलाकर रख दिया और दो लोगों के खूनी संघर्ष में दिन दहाड़े बेरहमी तरीके से हत्या भी कर दी गई। तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भगदड़, बवाल, हिंसा, आगजनी तोड़फोड़, एक दो नहीं माफिया की पूरी फौज गैंग और गैंगवार हो रहा है। गोलियां चल रही है, गाड़ियां दौड़ाई जा रही है। डंपर, बोलेरो, बीच सड़क पर नफरत की आग फैली है। जमीन पर कब्जा करने के लिए खूनी खेल खेला जा रहा है, वो भी इतने खौफनाक तरीके से कि देखकर रूह कांप जाए। जेसीबी पर ईंट पत्थरों की बरसात की जा रही है। इधर भी माफिया है और उधर भी माफिया है। दो माफिया गैंग के बीच रूपनगढ़ में हिंसा हो रही है। एक के बाद एक गुंडे किसी भी वारदात तक पहुंचने के लिए आमादा है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। वर्दी वाले पता नहीं कहां, अधिकारी अनजान है। खाकी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। जिले में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज है। पूरा इलाका छलनी कर दिया गया है। जमीन पर कब्जा करने को लेकर माफिया का सबसे बड़ा आतंक है। अजमेर के रूपनगढ़ कस्बे में बेशकीमती जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने हुई और उसमें फायरिंग हो गई। आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वो जमीन है जहां पर इसको लेकर विवाद हुआ था। सरपंच द्वारा इस जमीन को लेकर पट्टा जारी किया गया और उसके बाद जो बलवा गैंग के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनका ये कहना है कि ये जमीन उनकी पुरानी है और यहाँ पर दहशत फैलाने के हिसाब से वो आए थे। 3-4 गाड़ियों में बदमाश आए थे और उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के बाद जब बदमाश है वो यहाँ से भागने लगे तो उन्होंने फायरिंग भी यहाँ पर की थी और फायरिंग के बाद इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक आदमी जो। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। अजमेर का रूपनगढ़ कस्बा खून से सना हुआ है। माहौल जरूर शांत हो चुका है, लेकिन इलाके से अभी भी हिंसा की बू आ रही है। श्री सहस्त्र मुनि जैन छात्रावास के सामने जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। दरअसल सरपंच ने 7 व्यक्तियों को पट्टे जारी किए थे, जिसके बाद पट्टाधारक अपनी जमीन पर सफाई करवा रहे थे। लेकिन इसी बीच बलराम गैंग के सदस्य वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस जमीन को अपना बताते हुए विवाद किया। जमीन के मालिकों ने विरोध किया तो फिर बलराम चौधरी के सदस्य गाड़ियां लेकर भागने लगे। धक्का मुक्की हुई, झगड़ा शुरू हुआ और फिर ये झगड़ा कहां तक पहुंचा ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी। इस पर पत्थरबाजी हुई और इसी बीच एक गाड़ी में सवार लोगों ने जमकर फायरिंग की, जिसमें दुकानदार शकील की मौत हो गई और अन्य ग्रामीण नारायण कुमावत गंभीर रूप से घायल हो गया। ये गाड़ी है जो बलवाराम गैंग के सदस्य हैं उनकी बताई जा रही है। घटना के बाद जब पत्थरबाजी हुई तो वो गाड़ी छोड़कर यहाँ से भागे और उसके बाद जो है जेसीबी में भी जो है इन ग्रामीणों ने जो यहाँ के लोग हैं जब फायरिंग हुई, जब मौत हो गई उसके बाद उन्होंने इस गाड़ी को भी आग लगा दी। रूपनगढ़ का पूरा कस्बा है वो बंद किया गया है। मामले की सूचना के बाद एसपी देवेंद्र बिश्नोई, एडिशनल एसपी और एडीएम सिटी के साथ ही तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और हालातों को यहाँ पर जायजा लिया गया। तमाम जो बाजार हैं वो बंद हैं। एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची है। स्पेशल टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। हथियारबंद जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और शांति व्यवस्था कायम हो इसे लेकर अतिरिक्त जाब्ता भी इस मौके पर तैनात किया गया है। जो यहाँ के अब जांच की जा रही है कि पट्टे क्यों जारी किए गए और जमीन पर किसका मालिकाना हक है, इसे लेकर के भी जांच जारी है। वो चिन्हित कर लिया है जो आरोपी थे और उनकी टीमें उनके पीछे लगी हुई है। वो इधर बांदर सिंदरी एरिया में कहीं पे छुपे छुपाते भाग रहे हैं, पर जल्दी ही वो पकड़े जाएंगे। पकड़ने पे पूरी बात उनसे पता चलेगी। बाकी अब तक का ये है कि इसे आबादी की ज़मीन पे पंचायत द्वारा जारी किए पट्टों को लेकर ये दोनों ग्रुप आमने सामने हुए अपने मालिकाना हक को लेकर। दो ग्रुप है, इतना बेखौफ हो गया कि पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात था वो गया, लेकिन उसके बावजूद वो आते हैं। दहशत का माहौल है अब ग्रामीणों में भी, क्योंकि जब घटना हुई है तो उसके बाद दहशत हुई होगी। वो ग्रुप जब तो नहीं आया था, हालांकि वो इधर 1-2 बार हमने कई दबीशें दी तो वो ग्रुप की गाड़ियाँ मिलती हैं। भाई क्या है कि साहब ये तुमने ऐसे BRC लगा रखा है। हमने कहा क्या लगा रखा है, क्यों? सर ये तो कोई किसी को हम परेशान नहीं करते, हम तो हमारा तो BRC के नाम से
बाकी ऐसी कोई उनकी लगातार कोई घटना थी हमारे नॉलेज में भी नहीं आई। और उन्होंने आज ये पता नहीं क्या प्लानिंग करके इनको दबाने के हिसाब से, एक इनसे कुछ वसूली के हिसाब से, दादागिरी के हिसाब से कुछ करना चाहा होगा जो उनको गवार नहीं हुआ और ये दोनों आमने सामने होगी। और इसमें जो व्हीकल यूज हुए थे उसमें से हमने एक जेसीबी, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक वर्ना, करीब 3-4 वाहन जब्त किए हैं और एक मुलजिम को राउंड अप किया है। अब इसकी घटना की गंभीरता को समझते हुए वहाँ पे सीओ, एडिशनल एसपी और एसपी को मौके पे भेजा गया है। कोशिश करेंगे कि सभी मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करके और प्रभावी कार्रवाई कराएं। फिलहाल दहशत के बाद से ही बाजार बंद है। घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। घटना स्थल पर पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन रूपनगढ़ में जो कुछ हुआ उसने पूरे जिला प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।